वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रीट के बारे में। आप सबको पता है कि आज से 45 डेज हैं हमारे रीट के एग्जाम में। अब हम इन 45 डेज में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले ये है कि 45 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, वो बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज है ये। अभी तक आपने जो भी प्रिपरेशन की है 6 महीने में, 8 महीने में, अब उसका जो रिजल्ट है वो इन 45 डेज में ही निकल कर आने वाला है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में। 45 डेज को सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले का जो स्लॉट है वो है 15 दिन का, फिर है 20 दिन का और फिर है 10 दिन का। अब इन 3 स्लॉट्स को हम कैसे यूज करने वाले हैं, तो फर्स्ट स्लॉट में आप ये देखिएगा कि मैं आपको हर बार कहती थी कि जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, ना केवल रीट की, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ मुझसे जुड़े हैं बहुत टाइम से तो आपको ये पता होगा कि मैं सिलेबस की बात क्यों कहती हूँ। सिलेबस की बात हमेशा इसलिए कही जाती है जब सिलेबस हमारे सामने होता है, टॉपिक्स दिखते रहते हैं, हमको पता रहता है कौन कौन से टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और मैं हमेशा कहती थी जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए या तो आप उस पर स्टार बना दीजिए या टिक कर दीजिए या फिर उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, मतलब उसको मार्क कर लीजिए जो भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टार्टिंग के जो 15 दिन है हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो सबसे पहले मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर 3 घंटे समझ लीजिए। वैसे मतलब बहुत एक्स्ट्रा ही दे दी है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट, चूंकि 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, तो 5 सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस अगर देखना है तो देखो 3 घंटे, 3 से 5 घंटे ले लेते हैं इसमें, ठीक है। 3 से 5 घंटे तक का टाइम ले लेते हैं और आपने जो जो टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं उनको एक बारी एक सिरे से लिख लीजिए। लिखना है तो लिख लीजिए या फिर जिस पेन से यहाँ पर टिक किया है अब हम दूसरे कलर की पेन से टिक करने वाले हैं। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। अगर या तो आप इनको अलग से लिख लो कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, जैसे सीडीपी में ये वाले टॉपिक्स हैं, हिंदी में ये टॉपिक कंप्लीट है, इंग्लिश में ये कंप्लीट है, ईवीएस में ये कंप्लीट है, मैथ्स में ये कंप्लीट है और अगर पेपर 2 देने जा रहे हैं तो वहां पर साइंस भी आएगा तो ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। या तो एक एक कर आप सारे टॉपिक्स को एक बार और लिख लो। कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से एक सवा घंटा, 1.5 घंटा। जब ये सारे टॉपिक्स लिख जाएं तो मैंने आपको जब बहुत पहले स्ट्रेटेजी शेयर करी थी उसमें ये बताया था कि हम शॉर्ट नोट्स बनाकर चलेंगे ताकि जब एग्जाम के दिन पास आते जाए तो हमारे पास इतना वास्ट सिलेबस ना होकर थोड़ा सा ही सिलेबस रहे और हमको डर भी नहीं लगेगा। तो अगर आप वो चीज फॉलो कर रहे होंगे तो या तो आपके नोट्स बने रखे होंगे या जिस भी वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब या जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे वो मटेरियल रिकलेक्ट कर लो, वो समझ में आ जाए कि हाँ ये टॉपिक्स मैंने यहाँ से कंप्लीट करे थे, अब उसको हम मार्क करेंगे और पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूंगी, जैसे सीडीपी में हम लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं। यहाँ पर अधिगम हमारा, सपोज यहाँ पर ये लर्निंग हमारा टिक हो चुका है और हमने इसको सीडीपी वाले उसमें पोर्शन में लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, उसको जो टॉपिक को यूट्यूब से या जहां से भी आपने पढ़ा है या फिर उसके नोट्स बना लिए, सबसे अच्छा अगर नोट्स बना लिए होंगे तो आपको टाइम खुद समझ में आएगा। एक यूट्यूब की वीडियो देखने से या फिर किसी और कोचिंग के नोट्स पढ़ने के कंपैरिजन में जो आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे आप बहुत जल्दी कर लोगे। तो जैसे ही लर्निंग हमारा कंप्लीट हुआ तो आप यहां पर उसको टिक कर दोगे, ठीक है। और अगर यहां पर ही आप अलग से नहीं लिखना चाह रहे हो तो किसी दूसरे पेन से उसको ऐसे करके कुछ भी टिक कर दो कि एक बार और पढ़ा हो गया हमारा। तो स्टार्टिंग के 15 दिन में अब क्या करना है वो समझ लो। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर तो आप लोग समझ गए हो ना कि कैसे क्या करना है। अब ये समझ लो कि 15 दिन में उसे 15 दिन पूरे हमें फॉलो कैसे करने हैं। तो सबसे पहले जो जो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं उसको या तो लिख लो या फिर उसी में लिखा रहने दो और एक एक करके टॉपिक को कंप्लीट करते जाओ और अपना टिक लगाते जाओ। स्टार्टिंग के 15 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये 10 डेज और ये 15 डेज इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको इनका इंपॉर्टेंस एग्जाम टाइम में समझ आ जाएगा। बस एक बार फॉलो करके देखना, आप लोगों को खुद से अंदर समझ आ जाएगा। जब हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे और हमको टिक लगाने को मिलेगा ना तो एक पॉजिटिविटी आएगी और इस टाइम पे पॉजिटिव रहना सबसे जरूरी है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को इस चीज में केवल ये ना सोचना कि मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ या फंस गया हूं, बल्कि ये कि हम इस चीज को इंटरेस्ट से कर रहे हैं। कोई भी चीज है अगर हम मोटिवेटेड रहकर इंटरेस्ट से उस चीज को करते हैं तो एक अलग ही मजा आता है करने में, समझने में, पढ़ने में, कोई भी काम हो। तो सबसे पहले जैसे ही हम ये टिक लगाते चले जाएंगे एक एक टॉपिक को, हमको भी अच्छा लगेगा कि अरे यार यहाँ पर सीडीपी के हमारे
ऑलमोस्ट समझ लो 15-17 टॉपिक कंप्लीट थे। तो हमने देखो मतलब एक दिन में 2 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास 14 दिन है, तो हम आराम से ऐसे ऐसे करेंगे, इतना इतना करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हिंदी, ऐसे इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट्स को हम ऐसे ही लेकर चलेंगे। अब स्टार्टिंग के 15 दिन में एक तरीके से इसको हम नाम देंगे किसका, रिवीजन का। जो जो टॉपिक्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जितना आप लोग पढ़ चुके हैं, उसका करेंगे हम रिवीजन। इस वजह से क्या होगा, जो हमारे मन में रहता है ना, बहुत लोगों के मन में रहता है कि जो हमने पढ़ा है क्या वो वाकई में हमको याद है या नहीं। ऐसा तो नहीं हम भूल गए हो, देखो बहुत लगा रहता है, बहुत से लोगों के मन में ऐसा रहता है, डाउट कह सकते हैं। लेकिन देखो डाउट नहीं रखेंगे। 15 दिन की स्टार्टिंग के 15 दिन भले ये सोचो कि यार ये तो हमने पढ़ लिया था, रिवीजन में बोर लग रहा है, इससे अच्छा तो कुछ नया पढ़ते। नया पढ़ने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप लोग बहुत टाइम से जुड़े होंगे तो ये बात समझ आ गई होगी कि रिवीजन पर मेरा हमेशा बहुत ज्यादा जोर रहता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई, रिवीजन हो गया। अब हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल एक्चुअली बहुत डाउन तो नहीं था, बट हाँ इसका लेवल यहां था, ये ग्राउंड लेवल है, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल यहां था। आप विश्वास मानिए, जब आप 15 दिन में अपना रिवाइज कर लेंगे, जितने ये जो स्टार या ऐसे कुछ मार्क लगे और वापस से डबल टिक हो जाएंगे, आप यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां पहुंच जाएगा, बहुत टॉप पे हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट जरूर रहना है हमें अपनी तैयारी के लिए, हमें खुद पर कि हाँ हमारा ये हो गया। मतलब जो हमने पढ़ा था, भले ही मैं कह रही हूँ 60% हो, कोई बात नहीं, 60% भी हो कोई बात नहीं, बट 60% हमारा इतना अच्छा पढ़ा हो गया है कि इस वजह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमसे छूट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक तो पहले पढ़ लिया था और अब उसका हमने रिवीजन कर लिया है। ये हमारे 15 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। देखो सिलेबस इसीलिए 15 दिन में रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि जो पिछले 6 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से, मैं कह रही हूँ 1 महीने से भी जो पढ़ाई कर रहे हो, उसका ये तो आकलन लग जाए कि वाकई में कितना याद है या नहीं है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हमारे 15 दिन निकल चुके हैं। अब देखो थोड़ा सा क्या है, डर भी लगेगा, लोग 10 बातें भी कहेंगे, यार उसका लेवल ऐसा आता है, तुमने तो इतना ही पढ़ा है, ये छूट गया वो छूट गया। तो इन सब के लिए मैं यहाँ पर आपको 20 दिन दे रही हूँ। 20 दिन में आप लोगों को क्या करना है, ये जो सिलेबस है, जहां पर जो भी रिमेनिंग पार्ट है, अब उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे आप लोग। रिवीजन हो चुका है 60%, हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया है, चीजें 2 बार पढ़ी हो चुकी हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी एग्जाम में जाने से पहले मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम तो भाई जितनी बार पढ़ लो उतना अच्छा, अगर मिनिमम 2 बार भी रिवीजन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जितना रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे हम इन 20 दिनों में। इसको चाहे तो 60 to 100 पहुंचा दो, 60 to 90 पहुंचा दो, 60 to 80 पहुंचा दो, 60 to 70 पहुंचा दो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं 100% के साथ में कभी नहीं रहती हूं, मैं बस ये कहती हूं अगर आपने 80 to 90% भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और 2 बार रिवाइज कर लिया, ये 100% वाले को मात दे सकता है। अब 20 दिन को हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड करा है, 15 और 5। जितना भी आप कुछ नया पढ़ने वाले हैं इन 15 दिनों में, उन सबको हम करेंगे यहां पर 5 दिनों में रिवाइज। 5 दिनों में हम ये 15 दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज करेंगे, प्लस यहां पर जो 15 दिन में रिवाइज किया था, वो भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां हमें खुद से लगने लगता है कि हम चीजें भूल रहे हैं। जो चीजें ऐसा लग रहा है कि हमसे भूली जा रही हैं, हम उनका भी इन 5 दिनों में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, ऐसा समझना है कि हमको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है। जितना याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं रह जाए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, इस पार्ट को जितना आप पहुंचा सकते हो 60 से उतना ज्यादा पहुंचाओ। जो भी रह गया है 15 दिन में, 8 घंटे पढ़ना पड़े, 9 घंटे पढ़ना पड़े, जितना घंटे आप पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम टाइम्स इन दिनों में दो। जो भी आपका नया रह गया है, जहां से आप पढ़ना चाहते हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा उसको हम नेक्स्ट 5 दिनों में रिवीजन करेंगे, ताकि ये चीज कितनी बार पढ़ी हो जाए, 2 बार, केवल 1 बार नहीं 2 बार पढ़ी हो जाए। और जो चीजें यहां रिवाइज करी थी उसको देखो, कभी कभी होता है कि हम भले ही 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, इवन 10 बार भी पढ़ लें, तो कभी कभी यहाँ पर डाउट वाली चीजें आ जाती हैं। जहां पर भी डाउट है क्वेश्चन मार्क लगा लेना उसी टाइम पर, ताकि जब पेज पलटो तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क हमको दिखे और हम इस क्वेश्चन मार्क को इन दिनों में रिवाइज कर लें। अब हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया, अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया कि हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 85 to
95% पहुंच गया, 80 to 90 या फिर 85 to 95 यहां पर पहुंच गया, क्योंकि इन 15 दिनों में हमने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब हम क्या करने वाले हैं, लास्ट के 10 दिन। अब लास्ट के 10 दिन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब यहां पर एक चीज याद रखना, इन 10 दिनों में कोई भी व्यक्ति हो, मैं कह रही हूं कोई भी, चाहे आपके भले टीचर क्यों ना हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये टॉपिक एग्जाम में आता है, तुमने ये नहीं किया, लेकिन आप कोई भी नई चीज नहीं पढ़ेंगे। आपको जो भी नई चीज पढ़नी है वो इन 15 दिनों में आप पढ़ चुके हो। इसीलिए इन 15 दिनों का यूटिलाइज ऐसे करना जैसे कि हम बिल्कुल अगले दिन ही एग्जाम देने वाले हैं और हमारा अब ये सब पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहां पर हम कुछ भी नया लेकर नहीं बैठने वाले हैं। इन 10 दिनों में हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग के 5 दिन हम ये करने वाले हैं कि जितना कुछ हमसे रिवीजन हो सकता है नॉर्मल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस नॉर्मल हो सके तो 6 से 7 घंटे देना है। 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी है। नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि इन 35 दिनों में हो सकता है बहुत लोगों की नींद कम हो जाए, हो सकता है केवल 5 से 6 घंटे ही सो पाए वो लोग। तो यहाँ पर इन 10 दिनों में 8 घंटे से कम तो एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन हम 8 घंटे ना सोए हो। तो 8 घंटे की एक भरपूर नींद लेनी है। उसके बाद 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, जितना चाहे आप उतना पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10 घंटे अगर हम पढ़ रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास 6 घंटे बच रहे हैं। तो अब इन 5 दिनों में हम रिवीजन करने वाले हैं। चाहे हमारा सिलेबस 70% हुआ हो, 80 हुआ हो, 90 हुआ हो या 100 हो गया, हम केवल और केवल रिवीजन पर जोर देंगे। इन 5 दिनों में हमने कर लिया रिवीजन। अब 3 दिनों में हम लगाएंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस 3 दिन हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मार्क्स कुछ भी रहे, मैं बार बार कहती हूँ, मार्क्स की चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अपनी पढ़ाई में ये देखो कि कहाँ कमी रह रही है, हम कहाँ अच्छा कर सकते हैं। मार्क्स की चिंता नहीं करनी है। लास्ट के 2 दिन जो है हम बिल्कुल आराम करने वाले हैं। पढ़ना है नॉर्मल 2-3 घंटे पढ़ लो, बाकी फुल टाइम आराम। लेकिन कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स अभी यूज नहीं करने हैं। सोशल मीडिया भी मतलब ये पूरे के पूरे 45 दिनों में सोशल मीडिया बहुत कम कर देना है, मुश्किल से मुश्किल 10%। और इन लास्ट के 10 दिनों में तो सोशल मीडिया आप लोग प्लीज भूल जाएं। जितना हो सके तो व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। मतलब जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जहां पर भी हो अनइंस्टॉल कर दो इन 10 दिनों में तो बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पर अलग अलग बातें आती हैं। कहीं फेसबुक पेज पर किसी ने डीट के बारे में कुछ कह दिया, कुछ अननेसेसरी चीजें आएंगी, माइंड डाइवर्ट होगा, और हमें माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। 10 दिन के बाद, ये पूरे 45 दिन के बाद जितना सोशल मीडिया यूज करना है आराम से कर सकते हो, बट इन 45 दिनों में बहुत कम। जैसे YouTube पर भी आ रहे हो तो केवल वीडियो डाउनलोड कर लो, उसको स्पीड में चलाकर फटाफट देखकर उसको बंद कर लो, स्क्रॉल नहीं करते रहना है। डाउनलोड के लिए इसलिए बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ डाउनलोड वाला सिस्टम, क्योंकि यहां पर क्या होगा, अगर चीजें डाउनलोड हो जाएंगी तो एक तो नेट जो डाटा होता है वो बंद हो जाएगा तो अलग और जो अदर नोटिफिकेशंस आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे, हमारा माइंड डाइवर्ट होना बंद हो जाएगा। केवल जो वीडियो डाउनलोडेड है हमको वो देखेगी, हमको उससे मतलब रहेगा, उसकी स्पीड इंक्रीज करके हम फटाफट अपना पढ़ के जो वीडियो 1 घंटे की होगी हम उसको 20 मिनट में और 25 मिनट में कंप्लीट करके अपना आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये चीजें ध्यान दो। लास्ट के 2 दिनों में आराम करना है, भरपूर 8 से 10 घंटे की नींद लो। 4 घंटे 5 घंटे जितना पढ़ सकते हो नॉर्मल, 4 घंटे पढ़ रहे हो ठीक है, केवल रिवाइज करो विदाउट एनी हेडेक। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो मेहनत करनी थी वो हम इन 35 दिनों में कर चुके हैं। कोई नया नहीं पढ़ना है इन 10 दिनों में, केवल रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि कभी कभी अगर एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो वो जो 1 और 2 नंबर है वो हमें 3 दिनों में प्रॉफिट दिला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरिट 1-2 नंबर से ही गड़बड़ा जाती है। लास्ट के 2 दिन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। विदाउट एनी टेंशन आराम से एग्जाम देके आना है। सुबह सेंटर पे जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां पर भी बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं बोल रही हूँ 70 to 100%। सिलेबस कितना भी कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल हेडेक नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप शुरू से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा रिवीजन पर बहुत बार मैंने जोर दिया है।
45 डेज की स्ट्रेटेजी में भी हम 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, क्योंकि एक बार यहां हो गया था, एक बार यहां हो गया और एक बार यहां हो गया, और एक बार जब हमने पहली बार चीज को पढ़ा था। मतलब कोई भी चीज हमारी निगाह से 4 बार निकल चुकी है तो भूल तो नहीं पाएंगे अब हम उस चीज को। तो आप लोग बस अपने आप में पॉजिटिविटी बनाए रखो। 45 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर की है, फिर 30 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। ऐसे ही जब तक रीट का एग्जाम नहीं हो जाएगा मैं आप लोग के साथ बनी रहूंगी। जब तक आपका कोई डाउट हो, जो भी डाउट रहता है आप लोग क्लियर कर सकते हैं, कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और कोई बुक का इशू अब मत रखना, क्योंकि 45 डेज में बुक का इशू नहीं रहना चाहिए। इस बुक से पढ़ें, उस बुक से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जो है जिस मटेरियल से पढ़ा है उसी चीज को अब कंटिन्यू करना है। आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आया हो जिसमें मैंने 45 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर करी है। पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं 30 डेज की, या जो भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी अगर रीट के ऊपर मुझे लाना रहा तो मैं जरूर लाऊंगी। उसके लिए आपको अपडेट रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।